श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे। हरे कृष्णा। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रुद्राज स्पिरिचुअल स्वैग में। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगी जो आपने ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथाओं को सुनकर कमेंट करके जो मुझे इतना आशीर्वाद और प्राप्त प्यार दिया है, उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत आभार। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपके सभी कष्टों को दूर करें और आपका घर धन धान्य से भर दें, सुख समृद्धि की वर्षा हो, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। प्रिय भक्तों, आज से आप हमारे चैनल पर प्रतिदिन नियम से आषाढ़ मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे। हे प्रिय भक्तों, इस बार आषाढ़ मास 30 जून मतलब कि आज से प्रारंभ हो रहा है। आषाढ़ मास में ही जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। इसके अलावा योगिनी एकादशी भी इस महीने में पड़ती है और आषाढ़ महीने में गुप्त नवरात्रि व्रत भी रखे जाते हैं और बहुत सी चीजें, सारे महत्वपूर्ण और व्रत त्योहार भी इसी महीने में आते हैं। और यह महीना ज्योतिषीय और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस महीने में भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और तभी से चातुर्मास का प्रारंभ भी हो जाता है। आषाढ़ मास में देवी दुर्गा, भगवान शिव, भगवान विष्णु और सूर्यदेव के साथ ही जल देवता की पूजा का विधान है। हे प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास में भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए, सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए और प्रतिदिन नियम से सामर्थ्य के अनुसार गरीब और जरूरतमंद लोगों को मदद अवश्य करनी चाहिए। जय श्री हरि विष्णु। हे प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास में भगवान जगन्नाथ की कथाओं को अवश्य सुनने से फल प्राप्त होता है। तो आइए आज हम आषाढ़ मास के पहले अध्याय में भगवान जगन्नाथ की पौराणिक प्रचलित पुण्य फल देने वाली कथा से प्रारंभ करते हैं। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। यह कथा भगवान जगन्नाथ की प्रमुख पावन कथाओं में से एक है। सनातन धर्म की कथाओं के अनुसार शास्त्रों में कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ के द्वार के पास धर्मदास नाम का एक पान वाले की छोटी सी पनवाड़ी की दुकान थी। वह सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक पान बेचा करता था और यही उसके परिवार की आजीविका का साधन था। धर्मदास सुबह दुकान खोलने से पहले और बाद में दोनों समय जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने और मंगला आरती और संध्या आरती में शामिल होता था। आरती देखते समय वह यह देखता था कि प्रतिदिन भगवान के 56 तरह के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है, परंतु भगवान को पान के बीड़ी का भोग क्यों नहीं लगाया जाता। उसने मंदिर के पुजारी को अपने मन की बात कही तो मंदिर के पुजारी ने कहा कि हमारे प्रभु पान सुपारी नहीं खाते। यह सुनकर धर्मदास उदास मन से घर आ गया और सोने की तैयारी करने लगा। तभी उसने देखा कि उसके घर के आंगन में 2 नौजवान व्यक्ति, जिनके घुंघराले बाल थे, कालों में कुंडल पहने हुए थे, कपड़े बड़े ही चमकीले और रेशमी दिखाई दे रहे थे। उनका रूप बड़ा ही सजीला था। उन्हें देखकर धर्मदास मंत्रमुग्ध होकर टकटकी लगाए देखने लगा। हे प्रिय भक्तजनों, उन दोनों सुंदर युवकों ने धर्मदास जी से पान मांगा। धर्मदास जी ने कहा कि पान तो मेरी दुकान पर ही है, रुको ठहरो, मैं अपनी दुकान से 2 पान बनाकर लाता हूँ। धर्मदास भागा भागा दुकान पर गया और वहां से 2 मीठे गुलकंद, इलायची, लौंग, सुपारी डाल करके पान बनाकर लाया। प्रिय भक्तों, वह भागा भागा घर वापस आया और उन दोनों
नवयुवकों को उसने पान खाने के लिए दिया। उन दोनों नवयुवकों ने धर्मदास जी से कहा कि हे महाराज, हमारे पास तुम्हें देने के लिए अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन एक दिन हम इकट्ठे ही आपको पान के पैसे दे देंगे। धर्मदास जी ने उन दोनों से कहा कि हे महाशय, जब तुम्हारा मन हो तब पान खाने आ जाइए और जब तुम्हारी इच्छा हो तब पैसे दे देना। प्रभु की कृपा से मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। और जब वे दोनों सुंदर युवक प्रतिदिन पान खाने के लिए आने लगे। अब धर्मदास जी भी प्रतिदिन रात्रि को दुकान बंद करके घर आते तो मीठे पान बनाकर लाने लगे। तब एक रात्रि को मंदिर के प्रमुख पुजारी ने उन दोनों नवयुवकों को अर्धरात्रि में धर्मदास जी की कुटिया से मंदिर में वेश द्वार पर आते हुए देख लिया। पुजारी ने मन ही मन सोचा कि ये युवक कौन है, पहले तो इन्हें कभी नहीं देखा। हे प्रिय भक्तों, तभी पुजारी ने देखा कि वे दोनों नवयुवक प्रवेश द्वार पर अचानक आकर गायब हो गए। मंदिर का पुजारी सोच में पड़ गया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि मुझे इन दोनों नवयुवकों की निगरानी करनी पड़ेगी। तब मंदिर के पुजारी ने देखा कि रोज के प्रवेश द्वार से दो नवयुवक धर्मदास जी की कुटिया पर जाते हैं और आधी रात को पुनः धर्मदास जी की कुटिया से मंदिर के प्रवेश द्वार तक आते हैं। परंतु यह दोनों नवयुवक कहाँ से आते हैं और अचानक कहाँ गायब हो जाते हैं, इसका पता पुजारी जी भी नहीं ढूंढ पाए। तब एक दिन पुजारी जी धर्मदास जी के पास सुबह सुबह उनके घर पहुंच गए और पान खाने के लिए आने लगे। उन युवकों को बारे में पूछने लगे तो पनवाड़ी ने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी, मुझे भी नहीं मालूम कि वे कौन हैं और कहाँ से आते हैं। मैं तो उनके सांवले मनमोहक रूप व मीठी बातों में इतना खो जाता हूँ कि उनका नाम गांव का पता भी नहीं पूछा और न ही मैंने उनसे कभी पैसे मांगे। फिर पुजारी जी ने कहा, धर्मराज जी, तुम तो बड़े ही अजीब हो। बिना दाम के इतने दिन से तुम उन्हें पान खिला रहे हो, तुम्हें तो बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ता होगा। तब धर्मदास जी ने पुजारी से कहा कि हे पुजारी जी, उन दोनों नवयुवकों ने मुझसे कहा था कि हम इकट्ठे ही तुम्हारे सारे पैसे एक दिन जरूर दे देंगे, इसलिए मैंने उनसे पैसे नहीं मांगे। लेकिन पुजारी जी, आज मैं आपको एक सत्य बात कहता हूँ कि जब से वे दोनों नवयुवक मेरे यहाँ पान खाने आने लगे हैं, तब से मेरी पनवाड़ी की दुकान बहुत अच्छी आमदनी से हो रही है। रोज रोज मेरा गल्ला रुपयों से भर जाता है। वे दोनों नवयुवक मेरे लिए बड़े ही शुभ प्रतीत हो रहे हैं। उनके शुभ कदम जब से मेरे घर पर पड़े हैं, तब से घर में शुभ ही शुभ हो रहा है। इसलिए पुजारी जी ने कहा कि देखो धर्मराज जी, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। अब तुम्हें एक आदेश देता हूँ तो मेरे आदेश का पालन करना होगा, नहीं तो मैं इसकी शिकायत राजा से कर दूंगा। आज रात जब वे पान खाने दोनों युवक आए तो तुम उनके पान से दाम मांगना। अगर वे पान के दाम ना दें तो तुम उनका पीतांबर और सोने के कुंडल गिरवी रख लेना, और जब तक वे पान के पैसे ना दें तब तक तुम पीतांबर और कुंडल उन्हें वापस मत लौटाना। आदेश देकर पुजारी जी चले गए। धर्मदास जी का मन पुजारी जी की कही हुई बातों से बेहद उदास हो गया, लेकिन वे एक बड़े मुख्य मंदिर के पुजारी थे। उनकी बात ना मानना धर्मदास जी के सामने ठीक नहीं थी। धर्मदास जी ने सोचा, बात नहीं मानूंगा तो कल को वो मेरी दुकान भी बंद कर देंगे और राजा से मेरी शिकायत भी कर देंगे और मुझे दंड का भागी होना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा। तब उस रात वे दोनों नवयुवक धर्मदास जी के पास जब पान खाने पहुंच गए, धर्मदास जी ने उन्हें पान खाने को दिया और जैसे ही वो पान खाकर जाने लगे तो धर्मदास जी ने उनसे कहा कि देखो भाइयों, तुम दोनों ने इतने दिनों तक मेरा पान खाया, आज तो मेरे पान के पैसे देने ही पड़ेंगे। तब वे दोनों नवयुवक बोले कि महाशय, हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं, हम आपको पान के पैसे कल दे देंगे। हे प्रिय भक्तों, धर्मदास जी ने कहा कि नहीं, आज तो मैं आपको बिना पैसे दिए जाने नहीं दूंगा। दोनों नवयुवक बोले कि देखो, हमें तो जाना पड़ेगा, हमें बहुत ज़रूरी काम है।
हे महाशय, हम तुम्हें तुम्हारे पान के 10 गुना पैसे कल दे देंगे, लेकिन अभी हम नहीं दे सकते। तो धर्मदास जी ने कहा कि ठीक है, अगर आप सच कह रहे हैं तो आप दोनों अपने अपने पितामह और कान के सोने के कुंडल मेरे पास गिरवी रख दीजिए। कल आप दोनों धन लेकर आएंगे तो मैं आपको यह गिरवी रखा हुआ सामान लौटा दूंगा। तब दोनों युवकों ने अपने अपने पीताम्बरी और दोनों सोनों के कुंडल खोलकर धर्मदास जी को दे दिए और वे वहां से चले गए। उधर अगले दिन पुजारी जी ने मंदिर के पट खोले तो पुजारी जी को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि भगवान जगन्नाथ और बलभद्र जी की पीताम्बरी और कानों के सोने के कुंडल गायब थे। यह देखकर पुजारी जी अब अचंभे में पड़ गए। पुजारी जी ने मन ही मन सोचा कि मैंने भगवान को रात्रि में पीताम्बरी उड़ाई थी और साथ में मोटे मोटे कुंडल भी पहनाए थे। लगता है यह दोनों ही सामान चोरी हो गए हैं। यह खबर पूरी तरह आग की तरह फैल गई। भगवान की पीताम्बरी और सोने के कुंडल किसी ने चुरा लिए हैं। जब यह खबर नगर के राजा रुद्रदेव प्रताप के पास पहुंची तो उन्होंने मंदिर के सेवकों को दंड देने के लिए महल में बुलवाया और उन्हीं की लापरवाही से यह चोरी हुई है। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए कि प्रभु अपने सेवकों को दंड कैसे देने देते। तब उसी रात्रि को भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के पुजारी स्वप्न में भगवान जगन्नाथ के दर्शन देकर पूरी सच्चाई बता दी। सुबह मुख्य पुजारी उठे तो उन्हें रात्रि के स्वप्न वाली बात याद आ गई। उसी समय नगर के राजा के महल में गए और उन्होंने स्वप्न वाली बात राजा को बता दी। तो राजा ने पुजारी जी से कहा कि देखिए पुजारी जी, आज से भगवान को भोग के साथ पान खिलाने की प्रथा शुरू कीजिए। अब से रोज रात्रि के भोजन के बाद भगवान जगन्नाथ जी को पान का भोग जरूर लगाया जाएगा। उस दिन से धर्मराज पनवाड़ी की कुटिया पर उनसे मिलने पहुंचे तथा धर्मदास जी के चरणों में शीश नवाकर कहा, हे धर्मदास जी, आप बड़े ही धन्य पुरुष हैं। उन्होंने उसके बाद भगवान की पीताम्बरी और सोने के कुंडल उन्होंने बनवाड़ी के पास देखे। उस समय धर्मदास राजा की बात सुनकर भाव विभोर होकर रोने लगे। उन्होंने राजा से कहा कि हे महाराज, मुझे साक्षात भगवान ने दर्शन दिए, मेरे पान को उन्होंने स्वीकार किया। तब राजा ने धर्मदास की भक्ति और भाव की खूब प्रशंसा की। उसके बाद राजा धर्मदास को रथ में बैठाकर मंदिर में लेकर आए। धर्मदास जी ने खुद अपने हाथों से भगवान को पीताम्बरी पहनाई, कानों में सोने के कुंडल पहनाए। उस समय सभी लोग धर्मदास जी के प्रेम और भक्ति से बहुत प्रभावित हुए। सभी ने धर्मदास जी की जय जयकार की और लोग कहने लगे कि धर्मदास जी, आपने कितने अच्छे कर्म किए होंगे कि आपके साक्षात भगवान ने आपको दर्शन दिए हैं, साथ ही आपको हाथों से पान भी खाया है। प्रिय भक्तों, कहा जाता है कि उस दिन के बाद से भगवान जगन्नाथ जी को रात्रि के भोजन के बाद मोह शुद्धि के लिए पान खिलाने की प्रथा शुरू हो गई। भगवान के चमत्कार और लीलाओं का जितना बखान किया जाए उतना ही कम है। फिर भगवान तो अपने भक्त के एक निवाले को खाकर ही तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर भक्त श्रद्धा भाव से भगवान को याद करता है तो भगवान उसकी अवश्य सुनते हैं। जय हो भक्त जगन्नाथ भगवान की। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं आषाढ़ मास महात्म्य के प्रथम अध्याय का। जय श्री हरि। हे प्रिय भक्तों, पूर्व काल की बात है। परम पुण्यम पवित्र नम शौर्य क्षेत्र बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था। वहां बहुत से मुनि एकत्रित हुए थे। तरह तरह के पुष्प उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। पीपल, पारिजात, चंदन, गुलाब और चंपा आदि अन्य बहुत से वृक्ष उसकी शोभा वृद्धि में सहायक हो रहे थे। तरह तरह के पक्षी, अनेक प्रकार के मृग का झुंड, अनेक पवित्र जलाशय तथा बहुत सी बावरियां उस वन को विभूषित कर रही थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जाति के लोग भी वहां उपस्थित थे। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी सभी जुटे हुए थे। झुंड के झुंड उस वन की शोभा बढ़ रही थी। न मुनियों का द्वादशी वार्षिक, न
वर्षों तक चालू रहने वाला यज्ञ आरंभ था, जो गेहूं, चना, उड़द, मूंग और तिल आदि पवित्र अन्नों से यज्ञ मंडिप सुशोभित था। वहां होम कुंड में अग्निदेव प्रज्वलित थे और आहुतियां डाली जा रही थी। उस महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बहुत से मुनि और ब्राह्मण अन्य स्थानों से आए। महर्षि ने उन सबका यथा योग्य सत्कार किया। सब लोग आराम से बैठ गए। तब परम बुद्धिमान लोमहर्षण सूत जी वहां पधारे। उन्हें देखकर मुनिवर को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने सत्कार किया। सूत जी भी उनके प्रति आदर का भाव प्रकट करके एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सब ब्राह्मण सूत जी के साथ वार्तालाप करने लगे। बातचीत के अंत में सबने व्यास शिष्य लोमहर्षण जी से अपना संदेह पूछा। मुनि बोले कि हे साधु शिरोमणि, आप पुराण, तंत्र, 6 शास्त्र, इतिहास और देवताओं के कर्म सब जानते हैं। वेद, शास्त्र, पुराण, महाभारत, मोक्ष शास्त्र में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो। हे महामते, आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए हम आपसे कुछ प्रश्नों का उत्तर सुनना चाहते हैं। बताइए, यह समस्त जगत कैसे उत्पन्न हुआ? भविष्य में इसकी क्या दशा होगी? संसार में सृष्टि पहले कहाँ थी और फिर कहाँ लीन हो गई? लोमहर्षण जी ने कहा, जो निर्विकार, शुद्ध, नित्य परमात्मा, सदा एक रूप और सर्वविजय है, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप से जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं, जो भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन भगवान को मेरा प्रणाम है। जो एक होकर भी अनेक रूप धारण करते हैं, सूक्ष्म और स्थूल, जिनके एक ही स्वरूप है, जो अव्यक्त अर्थात कारण और कार्य रूप तथा मोक्ष के हेतु, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं, जरा और मृत्यु जिनका स्पर्श नहीं करते, जो सबके मूल कारण हैं, उन परमात्मा विष्णु को मेरा प्रणाम है। जो वास्तव में अत्यंत निर्मल ज्ञान स्वरूप है, किंतु अज्ञानतावश अनेक पदार्थों के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। जो विश्व की सृष्टि और पालन में स्मृत तथा उसका संहार करने वाले सर्वज्ञ हैं, जगत के अधीश्वर हैं। उनके जन्म और विनाश नहीं होते। जो अव्यव आदि अत्यंत सूक्ष्म और विश्वेश्वर, उन श्री हरि को तथा ब्रह्म आदि देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात इतिहास पुराणों के ज्ञाता, वेदों के पारंगत विद्वान, संपूर्ण शास्त्रों के तत्व ज्ञान नंदन भगवान व्यास को, जो मेरे गुरुदेव हैं, प्रणाम करके मैं वेद के तुल्य माननीय पुराण का वर्णन करूंगा। पूर्व काल में दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियों के पूछने कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने जो सुनाई थी, वही पाप नाशिनी कथा में मैं इस समय कहूंगा। वह मेरी कथा बहुत ही विचित्र और बहुत अर्थों वाली होगी। उसमें श्रुति के अर्थ का विस्तार होगा। जो इस कथा को सदा अपने हृदय में धारण करेगा अथवा निरंतर सुनेगा, वह अपनी वंश परंपरा को कायम रखते हुए स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होगा। ब्रह्मा जी को ही पुरुष समझो। वे समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले तथा भगवान नारायण के आश्रित हैं। हे मुनिवर, अब मैं आप सभी से ब्रह्मा जी ने अपने श्रीमुख से जिस कथा का वृतांत सुनाया था, उसका वर्णन करने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय मुनियों ने कहा, भगवान, हमें तीर्थ की महिमा का विस्तार पूर्वक श्रवण करने पर भी तृप्ति नहीं हो पाती। आप किसी गोपनीय तीर्थ का वर्णन कीजिए। मुनियों की बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ब्राह्मण श्रेष्ठों, पूर्व काल में देवर्षि नारद जी ने मुझसे यही प्रश्न किया था। उस समय मैंने यत्नपूर्वक उनसे जो कुछ कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। देवर्षि नारद ने पूछा था कि हे जगतपति, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और रसातल में कुल कितने तीर्थ हैं तथा सभी तीर्थों में सबसे बढ़कर कौन सा है? तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि हे देवर्षि, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और रसातल में 4 प्रकार के तीर्थ हैं। देव, असुर, आर्ष,
और मानुष, यह तीनों लोकों में विख्यात है। यह सब तीर्थ यश और उत्तम फल की सिद्धि के लिए निर्मित हुए हैं। तीनों लोकों में कहीं भी जो स्वतः प्रकट हुए देव तीर्थ हैं, उन्हें पुण्य तीर्थ कहा गया है। इसी प्रकार मैंने तीर्थ के भेद बताए हैं। महादैत्य राजा बलि देवताओं के अजय शत्रु हुए। उन्होंने धर्म, यश, प्रजा पालन किया, सत्य भाषण, बल, पराक्रम, त्याग और क्षमा के द्वारा वह सम्मान प्राप्त किया जिसकी तीनों लोकों में कहीं भी कोई तुलना नहीं है। उनकी बढ़ती हुई समृद्धि को देखकर देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे आपस में सलाह करने लगे कि हम बलि को कैसे जीत सकते हैं। राजा बलि के शासनकाल में तीनों लोग निष्कलंक थे। कहीं पर आदि व्याधि और शत्रुओं की कोई बाधा नहीं थी। अनावृष्टि और अधर्म का तो नाम भी नहीं था। स्वप्न में किसी को दुष्ट पुरुष का दर्शन नहीं होता था। देवताओं को उनकी उन्नति की बाण की तरह चुभने लगी। हे भक्तों, बलि की कीर्ति रूपी तलवार से वे टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे और उनके शासन रूपी शक्ति से देवताओं के समस्त अंग विदीर्ण हो गए थे। इसलिए उन्हें कभी शांति नहीं मिलती थी। इस कारण देवता उनसे द्वेष करने लगे, उनके यश रूपी अग्नि से जलने लगे। इसलिए वे व्याकुल होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। देवतागण भगवान विष्णु से कहने लगे, हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले जगन्नाथ जी, हम पीड़ित हैं, हमारी सत्ता छिन गई है। हे प्रभु, आप हमारी रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। आप जैसे स्वामी के होते हुए हम पर ऐसा महान दुख आ पड़ा है। हे प्रभु, हमारी वाणी जो आपको प्रणाम करती है, वही एक दैत्य को कैसे नमस्कार करेगी। हे सुरेश्वर, आपके ऐश्वर्य से पुष्ट होकर अपने ही पराक्रम से तीनों लोगों को जीतकर हम स्थिर होंगे। दैत्य को हम कैसे नमस्कार करें। देवताओं का यह वचन सुनकर दैत्यों का संहार करने वाले भगवान ने देव कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार कहा कि श्री भगवान बोले, हे देवताओं, बलि मेरा भक्त है, उसे देवता और असुर कोई भी नहीं मार सकते। जैसे तुम लोग मेरे द्वारा पालन पोषण के योग्य हो, वैसे ही बलि भी है। मैं बिना युद्ध के ही स्वर्ग में बलि का राज्य छीन लूंगा और बलि को बांधकर तुम्हारा राज्य भी तुम्हें लौटा दूंगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि बहुत अच्छा कहकर देवता स्वर्गलोक को चले गए। उधर देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ में प्रवेश किया। उनके जन्म के समय अनेक प्रकार के उत्सव होने लगे। यज्ञेश यज्ञ पुरुष स्वयं ही वामन रूप में अवतरित हुए। इस समय बलवान में श्रेष्ठ बलि ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। प्रधान ऋषि तथा वेदांग के ज्ञाता ने उस यज्ञ का आरंभ किया। स्वयं शुक्र ही यज्ञ के आचार्य थे। उस यज्ञ में हविष्य का भाग लेने के लिए जब सभी देवता निकट आए, दान दो, भोजन करो, सत्कार करो, पूर्ण हो गया इत्यादि शब्द यज्ञ मंडप में गूंजने लगे। उसी समय विचित्र कुंडल धारण किस साम गान करते हुए वामन जी को धीरे धीरे यज्ञशाला में आने पर वे यज्ञ की प्रशंसा करने लगे। शुक्राचार्य उन्हें देखते ही तुरंत समझ गए कि यह ब्राह्मण रूप धारी वामन देवता वास्तव में दैत्यों के नाशक, यज्ञ और तपस्या के फल देने वाले और राक्षस कुल का संहार करने वाले साक्षात श्री विष्णु हैं। और बलवान में श्रेष्ठ महा तेजस्वी राजा बलि क्षत्रिय धर्म के अनुसार विजयी भक्त होकर भक्ति पूर्वक धन का दान करते हुए अपनी पत्नी के साथ यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठे हुए थे और हविष्य का हवन करते हुए उस पुरुष का ध्यान कर रहे थे। शुक्राचार्य जी ने वामन जी को पहचान कर तुरंत ही राजा बलि से कहा, हे राजन, यह जो तूने बने शरीर वाले ब्राह्मण तुम्हारे समक्ष हैं, यज्ञ में आए हैं, वास्तव में ब्राह्मण नहीं यज्ञेश विष्णु हैं। हे प्रभु, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि यह देवताओं का हित करने के लिए बालक रूप धारण करके तुमसे कुछ याचना करने आए हैं। इसलिए पहले मुझसे सलाह लेकर ही इन्हें कुछ दान में देना। यह सुनकर शत्रु विजय बलि ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य से कहा, हे गुरुवर, मैं धन्य हूँ जिसके घर यज्ञेश मूर्तिमान होकर पधारे और कुछ याचना करते हुए भी हैं।
इसमें सलाह लेने की कौन सी बात रह जाती है। हे मुनिवर, ऐसा कहकर पत्नी के साथ पुरोहित शुक्राचार्य के साथ राजा बलि उस स्थान पर आए जहां अदिति नंदन वामन जी विराजमान थे। राजा बलि ने हाथ जोड़कर पूछा कि हे भगवान, बताइए आप क्या चाहते हैं। तब वामन जी कहने लगे, महाराज, केवल 3 पग भूमि मुझे दे दीजिए, किसी भी धन की मुझे आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर राजा बलि ने रत्न जड़ित कलश से जल और वामन जी की भूमि संकल्प करके दे दी। सभी महर्षि और शुक्राचार्य चुपचाप देख रहे थे। वामन जी ने धीरे से कहा, राजन स्वास्थी, आप सदा सुखी रहें, मुझे मेरी नापी हुई 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने तथास्तु कहकर वामन जी की ओर देखा। वे विराट रूप के हो गए और चंद्रमा और सूर्य उनकी छाती के सामने आ गए। उन्हें इस रूप में देखकर स्त्री सहित राजा बलि ने विनयपूर्वक कहा, हे जगन्नाथ विष्णु, आप अपने शक्तिमय पैर बढ़ाइए। वामन रूपधारी श्री विष्णु बोले, हे दैत्य, देखो मैं पैर बढ़ा रहा हूं। बलि ने देखकर कहा कि बढ़ाइए, अवश्य बढ़ाइए। तब भगवान ने पृथ्वी के नीचे स्थित कच्छप की पीठ पर पैर रखकर पहला पग बलि के यज्ञ में रख दिया, किंतु उनका दूसरा पग ब्रह्मलोक तक जा पहुंचा। उस समय उन्होंने बलि से कहा कि हे दैत्यराज, 2 पग तो मैंने रख दिए, लेकिन मेरा तीसरा पैर रखने के लिए बचा ही नहीं है। बताओ कहाँ रखूं, स्थान दो। यह सुनकर बलि ने हंसते हुए कहा, हे देवेश्वर, आपने ही तो जगत की सृष्टि की है, मैं तो इसका सृष्टा नहीं हूं। यदि छोटा हो गया तो इसमें आपका ही दोष है, मैं क्या करूं। केशव, आप फिर भी असत्य नहीं बोलता हूं, इसलिए मेरे सत्य की रक्षा करते हुए अपना तीसरा पग मेरी पीठ पर ही रख दीजिए। बलि का यह वचन सुनकर देव पूजित भगवान प्रसन्न हो गए और दैत्यराज, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम कल्याणमय हो और कोई भी वर मांगो। तो बलि ने जगत के स्वामी भगवान त्रिविक्रम से कहा, हे प्रभु, अब मैं आपसे याचना नहीं करूंगा, अब आप खुद ही अपनी इच्छा से मुझे जो कुछ भी देना चाहते हो वह दे दीजिए। तब भगवान ने स्वयं ही प्रसन्न होकर उन्हें मनवांछित वर दिया और वर्तमान समय में रसातल का राज्य, भविष्य में इंद्रपद, स्वतंत्रता तथा अविनाशी यज्ञ आदि प्रदान कर दिए। इस प्रकार दैत्य बलि को यह सब कुछ देकर भगवान ने उन्हें पुत्र और पत्नी सहित रसातल में भेज दिया और इंद्र को देवताओं का राज्य अर्पित कर दिया। इस बीच उनका जो दूसरा पग मेरे लोक में पहुंचा था, मुनिवर उसे देखकर मैंने यह सोचा कि मेरे जन्मदाता भगवान विष्णु का चरण है, सौभाग्यवश मेरे लिए आ पहुंचा है। इसके लिए मैं क्या करूं जिससे मेरा कल्याण हो सके। मेरे पास जो यह श्रेष्ठ कमंडलू है, इसमें भगवान शंकर का दिया हुआ पवित्र जल है। यह जल उत्तम वरदाय, शांति और शोक मोक्ष का दाता, विश्व के मातृ रूप, अमृतमम, पवित्र स्मरण मात्र से लोगों को पवित्र करने वाला है। यह जल मैं अपने पिता को अर्घ्य रूप में अर्पित करूंगा। यह सोचकर मैंने वह जल भगवान के चरणों में अर्घ्य रूप में चढ़ा दिया। वह मंत्र युक्त जल विष्णु जी के पैरों में गिरकर मेरु पर्वत पर पड़ा और 4 भागों में बढ़कर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर दिशा में पृथ्वी पर जा पहुंचा। दक्षिण में गिरे हुए जल को भगवान शंकर ने जटाओं में रख लिया। जो पश्चिम में जल गिरा वह अपने कमंडल में ही चलाया। उत्तर में गिरे हुए जल को भगवान विष्णु ने ग्रहण किया और पूर्व में जो जल गिरा उसे देवताओं, पितरों और लोकपालों ने ग्रहण किया। इसलिए वह जल अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाता है। भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर दक्षिण दिशा में गया हुआ जल जो भगवान शंकर की जटा में स्थित हुआ, पूर्व के समय शुभोदय करने वाला है। उसके प्रभाव का स्मरण करने से समस्त अभिलक्ष्य वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद जो दिव्य जल भगवान शंकर के जटाओं में आकर स्थित हुआ उसके बारे में मुनिवर ने जानना चाहा, जिसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तो इसी के साथ आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। जय श्री हरि विष्णु।